दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत के समसामयिक खबरों कड़ी में। आज हम लोग हैं सिवान जिले के नौतन प्रखंड के सबसे हॉट सीट अंगौता में। और यहाँ अंगौता जो सीट है, इस सीट से इस बार यहाँ के एक दिग्गज सहकारिता के नेता रहे हैं और सहकारिता के एक तरह से जनक कहे जाएंगे। लगातार एक दशक तक अंगौता पैक्स को एक कुशल अध्यक्ष के तौर पर अपना नेतृत्व देने वाले अजय दुबे जी उर्फ मुन्ना दुबे जी के द्वारा इस बार नाम निर्देशन का पर्चा भरा गया है। और इस नाम निर्देशन के साथ ही यहाँ की जनता का स्नेह समर्थन आशीर्वाद इनके पक्ष में लगातार गोलबंद होता दिख रहा है। और इसी गोलबंदी को लेकर के हम आपको बता दें कि लगातार इस पंचायत की जो जनता है इनके पक्ष में अपना स्नेह समर्थन दिखा रही है। हम आज पहुंचे हुए हैं इसी अंगौता पंचायत में और इस अंगौता पंचायत का यह पैक्स बड़ा ही हॉट माना जाता है। और इसी चुनाव को लेकर के आज हम इनसे जनसंपर्क के पहले मुलाकात हुई है। हम इनसे जानेंगे कि अगर यहाँ की जनता का स्नेह समर्थन आशीर्वाद इन्हें मिलता है तो अंगौता पैक्स को लेकर के इस बार इनकी क्या क्या प्राथमिकताएं होंगी। यहाँ हम आपको बता दें कि अंगौता का पैक्स पिछले 5 वर्ष में जिस तरह से नेतृत्व विहीन रहा और जिस तरह से यहाँ की जनता ने अपना जनादेश देकर के एक नए जो है अध्यक्ष का चयन किया था, बावजूद इसके यह पैक्स इन दिनों डिफाल्टर की श्रेणी में घोषित हो चुका है। और इस पैक्स की जो माली हालत है काफी खस्ता है। और इसी हालत को देखते हुए इस बार फिर से अजय दुबे जी ने इस पैक्स के नेतृत्व की ठानी है। इनका नामांकन हो चुका है, बाकायदा इनके चुनाव चिन्ह का भी आवंटन हो चुका है। हम आपको सीधे जोड़ते हैं अजय दुबे से, इनसे जानेंगे चुनाव में जनता के जनादेश के बाद अंगौता पैक्स को लेकर के इनकी क्या क्या प्राथमिकता है। दुबे जी, लगातार 10 वर्षों तक आपने इस अंगौता पैक्स के अध्यक्ष के तौर पर अपना नेतृत्व दिया यहाँ और आपके कुशल मार्गदर्शन में अंगौता पैक्स जिले का अग्रणी पैक्स होता था। लेकिन आज आपके पैक्स की स्थिति डिफाल्टर की हो गई है। तमाम तरह के बकाया, तमाम तरह के संसाधनों का अभाव देखा जा रहा है। जनता का आशीर्वाद रहा, स्नेह समर्थन मिला, तो पैक्स को लेकर के क्या प्राथमिकता होगी आप? पैक्स में तो हम कोई नए नहीं आए जी। हमारे यहाँ के किसानों को, मजदूरों को जो सुविधा मिला है पहले से जी, मैं चाहूँगा कि वो सुविधा बरकरार रहे। और नए युग में नए जो हमारे जो सरकार की नई व्यवस्था है वो व्यवस्था को धरातल तक पहुँचाया जाए। मैंने जो भी सुविधा पैक्स के अलावा भी एग्रीकल्चर विभाग से या वन विभाग से वृद्धावस्था पेंशन कराना, जीविका के द्वारा यहाँ के महिलाओं का नाम जुड़वा करके और जीविका का ग्रुप बनवाना, और प्रत्येक परिवार के सभी लोगों का नाम पैक्स में जोड़ करके, पहले किसी का नाम नहीं था। हमारे पूर्व में भी पैक्स अध्यक्ष फूलचंद शाह जी थे। पिछला चुनाव हुआ तो 10 साल बाद उनको लोगों ने माने अपना अथी दिया, बहुमत दिया, चाहे जैसे भी हो चुनाव में आए। तो अब फूलचंद शाह जी नहीं है, वो 5 साल से फूलचंद शाही जी हो गए हैं। फूलचंद शाही जी? हाँ, वो फूलचंद शाही जी हैं। और अपने को बैकवर्ड के बीच में आके कहता है कि हम बैकवर्ड हैं। क्या अभी तक कोई बैकवर्ड के साथ समस्या आई है? शादी विवाह, मरण जीवन या कोई भी समस्या हो तो उसमें पूछने आते हैं। अगर बैकवर्ड हैं तो किसी बैकवर्ड को एक बार यूरिया दिए हैं कि जो बैकवर्ड के एक आध बार दानों खरीदे तो उसका पैसे रख लिए। तो अब मैं तो नया आदमी नहीं हूँ, पुराने परखे लोग हैं हम लोग। एक बोरा यूरिया के लिए एक मजदूर को सिवान जाना पड़ता है, वहाँ लाइन लगाता है तो 400 रुपये का मजदूरी और 350 का यूरिया, 50 रुपये का पेट्रोल लगता है, तो 800 रुपया बोरा एक मजदूर आदमी, किसान आदमी अपना यूरिया लेके आता है। मैं जब यहाँ पर पैक्स में था, पैक्स का प्रबंधक था, यहाँ के किसानों का सेवक था, तो मैंने कभी भी यहाँ पर खाद बीज और सब्सिडी प्रत्येक परिवार का नाम जुड़वा करके किसान सम्मान निधि योजना के तहत आज 2000 रुपया मिल रहा है। ये सबसे ज़्यादा अंगौता पंचायत में, गंभीरपुर पंचायत में लोगों को लाभ मिलता है, आपके ब्लॉक में। आपके कार्यों को ये लोग याद कर रहे हैं। प्राथमिकता क्या होगी? चूंकि यह बिहार सरकार के एक कद्दावर मंत्री का ग्राम है और काफ़ी उन लोगों का सरकार पर प्रभाव है। आपने 10 साल तक अपना जो नेतृत्व दिया उसको आज भी किसान याद कर रहे हैं। क्या वजह है इस बदहाली की? 5 वर्षों में आपकी पैक्स जिले का सबसे बदहाल पैक्स कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप जीतते हैं तो प्राथमिकता आपकी क्या होगी? पैक्स मृत हो चुका है। मेरी पहली प्राथमिकता होगी पैक्स को जीवित करना, पुनर्जीवित करना। ये जो है
ताकि जो मर गया है उसको जिंदा करना सबसे हमारी प्राथमिकता होगी। जो 2022 में यहाँ पर 25-30 लाख रुपया का निकासी हुआ जी। उसमें से 15 लाख रुपया जमा नहीं हुआ, ओ गमन हो गया। उसके चलते हमारा पैक्स सुपरसीड हो गया। एक लाइन इसका थी है कि जब फूलचंद शाही जी आते हैं कि कहते हैं हमको वोट दीजिए, तो लोगों को पूछना चाहिए कि शाही जी आप जो हैं ये आप क्यों नहीं नॉमिनेशन कराए, आपने अपना लड़का का क्यों नॉमिनेशन कराए। इसलिए कि वो तुरंत जाते वहाँ पर, तुरंत अरेस्ट होते। जिस तरह से जीरादेवी ब्लॉक में 2-3 पैक्स अध्यक्षों की अरेस्टिंग जेल भी होती उनको, एकदम श्योर। बताइए हम पदे पर हैं, कलेक्टर कह रहे हैं कि हम पद पर आ जाएंगे तो नहीं अरेस्ट होंगे। कलेक्टर साहब पद पर हैं, घोटाला करेंगे तो अरेस्टिंग होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। केजरीवाल से लेकर के बड़े बड़े मुख्यमंत्री जेल में गए कि नहीं? तो ये किस पद पर है? ये कौन सी बड़ी बात है? इसलिए हमारा ये लक्ष्य रहेगा कि हमारे किसान का धान का दाम मिले, धान की अधिक प्राप्ति उचित मूल्य पर हो, जो कि हमारे किसान बदहाल है। जो लोग हमको वोट नहीं दिए थे पिछले चुनाव में, वे आज सबसे पहले कह रहे हैं हमारे यहाँ अगड़ी जाति के लोग, पिछड़ी जाति के लोग, SC ST के दलित लोग, ये PDA के फार्मूला पर ये चुनाव होने जा रहा है। 10% भी लोग उनको वोट देने नहीं जा रहे हैं। मैं उनके गांव में कल गया था, घूमा था, उनके पास पड़ोस में सभी लोगों ने कहा कि दुबे जी आप थे तो हमारे यहाँ आलू का बीज आता था, गेहूं का बीज उचित, हम ब्लॉक स्तर के सप्लायर थे। और आज ये हालत हो गया कि हम ब्लॉक को बीज देते थे, आज हमारे गांव को बीज नहीं मिल रहा है। दुख की बात है कि बीज के लिए सब लोग भटक रहे हैं। 26 को चुनाव है दुबे जी, और चुनाव चिन्ह का आवंटन भी हो गया, संभवतः आप लोगों को चुनाव चिन्ह भी मिल गया है। अपील क्या करेंगे अपने पैक्स की सम्मानित मतदाता से, क्योंकि तमाम लोग आप ही के द्वारा यहाँ जोड़े भी गए हैं, तमाम नए लोग हैं, सबसे अपील क्या होगी अंगौता पैक्स के चुनाव को लेकर? मुझे कुछ नहीं अपील करना है, हमारे यहाँ की जनता लोगों से अपील कर रही है। जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो बैकवर्ड वर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, कि अपने बगल में कर रही है कि दुबे जी को इस बार वोट देना है, मोतियों की माला पर मुहर लगाना है, ताकि हम लोगों के खाद बीज समय पर मिले। कोई जाता था कहीं खाद के लिए, हमारे घर के लोग की महिलाएं कहीं जाती थी, जैसे पुरुष बाहर हैं वो महिलाएं जाती थी, दुबे जी के यहाँ से दोबारा लेके चली जाती थी, पैसा रहे न रहे। आज यहाँ से 10 गो बोरिंग करवा करके हर बोरिंग पर बिजली का एथी करवा दिए हैं। हमारा मोटर लगता है, चाहे किसी का लगता है, कोई पटौनी के लिए जाता है तो समस्या होती है। हर क्षेत्र में हम विकास किए हैं। बड़े बड़े किसानों को भी हम, गरीब किसानों को भी कुछ नहीं तो सुखाड़ दहाड़ का कुछ पैसा मिल जाता था, 1000-2000 जरूर साल में आ जाता था। आज आता है किसी को तो जनता याद नहीं करेगी। जनता का नाम परिचय दे दीजिए, नाम बता दीजिए। मेरा जनता का अपना गौर है मुझको वोट दे के जिताना। हमारे लिए वोट नहीं देना है, उनको अपने लिए देना है। खुद लोग सोच रहे हैं कि फिर वही हालत नहीं हो जाए कि फूलचंद शाही जी यहाँ हैं, अब पद जो है किसी एक आदमी के हाथ में चल जाए मुट्ठी में, अब फिर वही दशा हो जाए किसानों की। आज क्या दशा है यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर हरदम चुनाव होता है, लोग आते हैं मुखिया पद के लिए, किसी पद के लिए। ये मोहल्ला है, गरीबों की मोहल्ला है, ये झोपड़ी वालों को इंदिरा आवास नहीं मिला है। इसके अलावा एक नाला बिना ठाकुर जी के मंदिर में पैखाना का पानी जाता है, देखिए एक पाइप नहीं लगता है यहाँ पर। जब चुनाव में लोग आते हैं उसको इसलिए रखा गया है कि हम चुनाव में आएंगे अगली बार तो फिर कहेंगे कि हम जीतेंगे तो पाइप लगवाएंगे, लेकिन नहीं लगता है। गरीबों का ये हमारे यहाँ के ये हरिजन लोग हैं, इन लोगों का जहाँ मुरघटिया, जहाँ जिस पर इन लोगों के पूर्वजों की हड्डी है उसमें, और उस पर ट्रैक्टर चलता है। और बड़ी बड़ी समस्या है। चुनाव के बाद हम लोग लड़ाई में आएंगे और उस मुरघटिया को खाली करवाएंगे, हमारा अपना संकल्प है। चाहे जो भी हो, इसके सामने जो भी हमको, और पहले वाली धांधली नहीं होगी कि कोई आए वोट गरीबों का छाप के जीत जाए। तो अब जम के लड़ाई होगी। हम भी अपने 2-3 लड़कों को निछावर कर दिए हैं कि भले जान जाए लेकिन स्वाभिमान न जाए। यहाँ आज भी लोकतंत्र नहीं है। देश 1947 में आज़ाद हुआ, अंगौता आज भी आज़ाद नहीं। जब इलेक्शन आता है तो लोग, कुछ लोग भय से वोट देते हैं, कुछ लोग दारू से दे देते हैं, कुछ लोग पैसा से दे देते हैं, और बड़े बड़े लोग जीत जाते हैं। पिछले बार भी मेरे साथ यही हुआ, लेकिन अब नहीं होगा। अब गरीब लोग समझ गए हैं, फॉरवर्ड लोग समझ गए हैं, बैकवर्ड लोग समझ गए हैं। यहाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड की नारा नहीं चलेगी। यहाँ जय जवान, जय किसान, जय सहकारिता की नारा चलेगी। और एक मुश्त होकर के वोटर लोग वोट देंगे, और किसी भी चुनाव में किसी बाकावे नहीं आएंगे। 200 रुपया के बाकावे में चले जाते हैं, और साल में 5 बोरा यूरिया खरीदना पड़ता है। तो 5 बोरा यूरिया के दाम जोड़िए ना, 400 रुपया बोरा पर, तो 2000 एक साल में ले देते हैं। 1 बोरा बिया का दाम ही लोग दे रहे हैं जाकर के 2000 रुपया। हमारे यहाँ तो 1000 में मिलता था। आधा दाम पर धान का बीज ले जाकर उठा के लाते थे।
तो लोग समझ नहीं रहे हैं। आपके कार्यों को याद लोग कर रहा यहाँ है। के लोगों से पूछिए मैं क्या हूँ, ये लोग बताएंगे। हमारे ये राम प्रसाद भाई हैं, इनका धान का पैसा बाकी चलिए है। नाम बता दी, नाम बता दी, एक बार अपील कर अजय दी। दुबे, हाँ। पूर्व पैक्स अध्यक्ष, अंगौता, प्रखंड नौतन, जिला सिवान। क्या कहेंगे बाबा इस बार पैक्स का चुनाव बार हुआ कि यहाँ 26 तारीख के दुबे जी के काम याद आवता है। यहाँ के समय में बीज मिलत रहे, खाद मिलत रहे, उचित दर पर मिलत रहनू। तो बार 26 के चुनाव बा का करे बार दुबे जी के चुनाव चिन्ह पता बा यहाँ के मोती के माला। चाची का कहे दुबे जी के काम के समय में रुआ लोग देखले बनी यहाँ के बीज माला पर काम यहाँ कैले बनी 10 बरिस रहनी था वह अलम बनी। चलिए रौरा बताई का लागत है बार चुनाव में। बार तमाम लोग पैसा बांटी, धन बांटी, दुबे जी के साथे रहे बार का चुनाव चिन्ह हुआ के मोती के माला। चलिए रौरा बताई दुबे जी काम कैले बनी पैक्स के क्षेत्र में। यूरिया खादर यहाँ रबरानी अध्यक्ष मिलत रहे। रौरा बताई काम भइल बा रुआ कि हाँ पैक्स जब दुबे जी रहनी तो बढ़िया भइल बा। तो एक बार फिर जितावे के बा दुबे जी के। हाँ आन गावे नहीं जाए के दुबे बाबू देवे के वोट। चली ठीक ठीक। हाँ रौरा बताई कहाँ कहतनी चुनाव बा 26 के बहुत कम समय बा रौरा कि यहाँ जनता दुबे जी के पक्ष में लगातार गोल बंद होती है। कारण का बा एकरा पीछे? कारण दुबे जी बहुत विकास के काम कैले, सब लोग के साथ कंधा से कंधा मिला के चले। मैंने 12 बजे रातियों खान लोग कहेला तो दुबे जी खड़ा रहे नहीं। तो ये बार विजय सुनिश्चित बा, परिवर्तन हुई। दुबे जी जीतबे करी। चलिए हुआ है बताइए सहकारिता के क्षेत्र में आपका पंचायत जो पैक्स है काफी फीसदी है, डिफाल्टर हो गया, तमाम घोटालों की बात हो रही है। दुबे जी भी 10 साल रहे हैं, क्या लग रहा है उस कार्यकाल इस कार्यकाल में क्या अंतर है? दोनों का कार्यकाल का अगर आकलन किया जाए तो बहुत डिफरेंट है दोनों में। हाँ और इस बार निश्चित ही दुबे जी जीत रहे हैं चारों तरफ। विश्वास है कि दुबे जी के जीतने के बाद विकास होगा आपके पूरा पैक्स युवा का? इनके साथ है। ये आप बताइए। इनके रहने से या ना रहने से ऐसा नहीं पद मिल जाएगा तो भी हम लोग के लिए खड़े हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग कोई डेट करता है व्यक्तिगत कोई भी हम लोग के साथ मैंने पद पर रहे ना रहे तब भी आप लोग की सेवा में लगे रहते हैं। हाँ हम लोग का कोई डेट करता है, मुखिया जी आए चाहे ना आए, सबसे पहले दुबे जी आते हैं और अपने गाड़ी का ट्रैक्टर के चाबी दे देते हैं, जी ले जाओ सब करो, तेल डालो या मत डालो। किसी भी कार्य के लिए पैसा नहीं होता है, पैसा देते हैं जो लो बाबू जो काम करना है तो करो। दुबे जी जीतेंगे इस बार, विश्वास है आप लोगों को? जितना है जीतेगा, क्या जितना ही है। ये युवा है, पैक्स का चुनाव चल रहा है, 26 को आप लोगों के यहाँ मतदान होना है, तो इस बार क्या मन बनाए हैं आप लोग? इस बार तो दुबे जी का मन बना लिए हैं इसलिए कि अभी जो 5 साल में जो खाद बीज का जो प्रॉब्लम जितना हुआ है उसको देखते हुए दुबे जी को हम लोग वोट करेंगे। क्योंकि इससे पहले जब ये थे तो कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होता था, लेकिन अभी प्रॉब्लम बहुत हुआ है। तो अभी यहाँ विश्वास है कि दुबे जी जीतेंगे तो फिर समस्या समाप्त हो जाएगी। हाँ ये तो है कि मतलब आशा है कि जैसे पहले करते थे किए हैं वैसे ही करेंगे। नाम बता दीजिए, नाम बता दीजिए। मैं कुंदन कुमार माझी।